नमस्कार। जिंदगी में आपको हमेशा हर परिस्थिति में चलते रहना है, ठहरना नहीं है, क्योंकि ठहराव कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मंजिल तक अगर पहुंचना है तो लगातार चलते रहना है, और ये हर एक के लिए जरूरी है। परिस्थितियां कैसी भी हों, आपकी मददगार हो ना हो, लेकिन रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि चलने से ही मंजिल मिलेगी। आपके तारे इस सफर में आपका साथी है, चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में करेंगे आपकी मदद। ज्योतिष गुरु हैं हमारे साथ, जिनसे होगी आज की बात। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। 16 जून शनिवार का दिन आप सबके सामने है, और इस दिन को जीना आपकी जिम्मेदारी है। हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कहीं चूक हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम जो करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या आ सकता है, या दिन हमसे क्या चाहता है। ज्योतिष की जरूरत यहीं पर पड़ती है। हम आपके आने वाले पलों में झांक कर आपके लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आप उस रास्ते पर चलें तो अच्छे नतीजों तक पहुंचें और आसानी से पहुंचें। तो मेष और वृषभ, आपके लिए आज का रास्ता कैसा दिख रहा है? आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए और किस रास्ते से दूर रहना चाहिए? मेष राशि वालों के लिए इस समय जिंदगी की खुशियां अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही बन पाएंगी। आप उन्हें कितना समझते हैं और उनसे कितना सीख पाते हैं, ये इस समय की प्राथमिकता रहेगी। तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समूह? हालात हर तरह से मददगार हैं, और अपनी जिंदगी को इसी अच्छाई के नजरिए से देखना होगा। घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। कामकाज से बनती हुई सफलता आपकी जिंदगी की खुशियों में इजाफा जरूर करेगी। क्या न करे समूह में, जिंदगी में जो भी हासिल किया उसमें अपनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात को बिल्कुल ना भुलाएं, और इस वजह से अपनों को वो इज्जत मान देने में भी कोई कमी ना रखें जिसके कि वो हकदार है। वृषभ राशि वालों की कोशिशें अच्छी हैं, जो इस समय की चुनौतियों को संभालने में सक्षम हैं। खुद पर भरोसा करें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने साथी सहयोगियों की आलोचना को भी समझें कि जो भी वो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह? सफलता कुछ करने से मिलती है और तकदीरें बनाने से बनती हैं। जिंदगी में चमत्कार भी शायद होते होंगे, पर आपको इस समय अपने बलबूते पर बहुत कुछ करना है। क्या ना करें समूह? अगर पैसे से जुड़ा कोई मतभेद है तो समय रहते बात को संभाल लें। किसी ऐसी बहस में ना पड़े जो लोगों को किसी भी तरह से परेशान करे। ऐसी कोई भी बहस जो परेशान करे किसी को भी, उससे दूर रहिएगा। सवाल लेंगे सर। सवाल हमारे सामने है विकाशा का। डेट ऑफ बर्थ 16 जुलाई 2000, 3:47 AM, पटियाला में इनका जन्म हुआ है। सवाल करियर के बारे में है। इन्होंने +2 पास किया नॉन मेडिकल से, 90% मार्क्स आए हैं। JEE एडवांस पेपर भी दिया है, और लगता है क्लियर हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा है इन्हें करना क्या चाहिए। इन्हें IAS की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या JEE की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, BTech इनको करना चाहिए, इंजीनियर बनना सही रहेगा, डिजाइनिंग में जाएं, क्योंकि क्रिएटिविटी इन्हें हमेशा लुभाती है। तो अब समझ नहीं पा रही हैं। पढ़ाई में अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस पूरा है, लेकिन दिशा कौन सी सही होगी? विकाशा आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अगस्त 2019 तक। 12th क्लास आपने पास की है, और आगे क्या करना है इस बात को लेकर बहुत सारी दुविधा है आपके मन में, बहुत सारे विचार हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आपका मन भी भटका हुआ है। देखिए, आपके लिए इंजीनियरिंग करना एक अच्छा विकल्प इस समय हो सकता है। अभी कैरियर जो है वो बहुत दूर है, इसलिए कैरियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज से 10 साल 15 साल आगे नहीं सोचना चाहिए। आज क्या करना है इस बारे में सोचना चाहिए, ताकि अगर आपका आज सुनिश्चित हो जाएगा तो कल खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए इस समय ग्रेजुएशन के रूप में आगे बढ़ना है, और उसके लिए BTech कर लें। तो अभी बहुत कुछ आपको नहीं सोचना है। क्या सोचना है? पढ़ाई के बारे में सोचना है, और पढ़ाई की दिशा में अभी BTech कर लीजिए, अच्छा है। उसके बाद आपका करियर भी अच्छा बनेगा, और अगर आप IAS में भी जाना चाहेंगे उसके बाद, तब भी आप जा सकते हैं। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए क्या है सही आज के लिए और क्या नहीं करना चाहिए? हम 2 तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक तो आपका भाग्यफल क्या कहता है, एक कर्म क्या होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करें क्या ना करें पर। मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बन रही है, और उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपके व्यवहार में भी सहजता झलक रही है, जो आपको लोगों से जुड़ने में मदद जरूर करेगी। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी होगा, और इस वजह से किसी भी तरह के गलत फैसले से फिलहाल आपको बचना होगा, ताकि आपकी बचत जो है वो बनी रहे।
क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते के प्रति किसी भी तरह के असंतोष को जाहिर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपसी अविश्वास पैदा हो जाएगा और इस समय वही ठीक नहीं। कर्क राशि वालों की काबिलियत उभर रही है और उसके चलते आपका भरोसा और मजबूत हो रहा है। अब आपको इस बात का आभास हो रहा है कि आप भी अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि लोगों के मन में आपके प्रति ईर्ष्या बनी रह सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके लिए खुददार होना बहुत जरूरी है। एक खुददार व्यक्ति अपने साथ साथ अपनों का भी सोचता है, पर खुदगर्ज होने से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में आपका समर्पण भरपूर बना हुआ है, उसको किसी भी तरह के बाहरी असर की वजह से कम ना होने दें। किसी को भी अपने निजी जीवन में दखल देने की इजाजत बिल्कुल ना दें। अपनी निजी जिंदगी में किसी को भी दखलंदाजी मत करने दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात में। सिंह और कन्या राशि, अब आपको अपने आज पर ध्यान देना है। तो कैसा है आपका आज का दिन और इस दिन के मुताबिक आपको क्या क्या तैयारी करनी है आज? तो तैयारी में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, कुछ छोटी छोटी सी आसान सी बातें होंगी, उन्हें सुनिए, नोट कीजिए, उन पर चलिए, देखिए फिर असर। सिंह राशि वाले बड़े कदम जरूर उठाना चाह रहे हैं, लेकिन अपनों की जरूरतों का एहसास है आपके मन में और यही अच्छाई आपकी शख्सियत को उभारती है। किसी भी सच्चे इंसान के लिए जिंदगी का रास्ता कांटों भरा ही होता है। क्या करना चाहिए समझ? अपनी बात से ज्यादा दूसरों की बात को मान दे ले, उनकी बात सुन ले, ताकि इस समय जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं उन्हें भी संभालने में मदद मिल जाए। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के विकल्प को लेकर आप बहुत बड़ी उम्मीदें न लगाएं। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अस्थिर है या अस्थायी है। ऐसे में इस समय कोई बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार की ओर आपका रुझान अच्छा है, पर किसी प्यार के रिश्ते की कमियों को संभालने में आप असमर्थ हैं। शायद आपका सारा रुझान इस समय काम या काम से जुड़े लाभ की ओर लगा हुआ लगता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की जरूरतों को समझें और अपनों से विचार विमर्श कर लें, ताकि जो भी लाभ बन रहा है उसके चलते आपके निजी जीवन की खुशियां बढ़ जाएं। किसी भी बात में अपनों की सहमति ले लेना इस समय आपकी अच्छाई होगी। क्या ना करें समय में? क्योंकि हालात आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए अपनी ही धुन में आगे ना बढ़ते चले जाएं। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी परेशानियों का असर अपने घर परिवार की स्थिरता पर बिल्कुल ना पड़ने दें। अगर कोई प्यार का ऐसा रिश्ता है आपके जीवन में जिसका असर आपके घर पर पड़ रहा है, घर की परिस्थितियों पर पड़ रहा है, वो सही नहीं है। थोड़ा तालमेल की जरूरत है, थोड़ा समझदार होने की जरूरत है। अब सवाल जिनका है उनका नाम है जरनैल सिंह। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। बेटे का नाम है सुखजिंदर सिंह। 14/10/1992 मोहाली में जन्म, 9:30 पर रात में। ग्रेजुएशन कर लिया है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन काम में दिल नहीं लग रहा है। वो विदेश जाना चाहते हैं। विदेश के लिए ट्राई भी किया, लेकिन काम अभी तक बन नहीं पा रहा है। तो क्या विदेश जाने का कोई योग बनता है? कब तक विदेश जा सकते हैं, या फिर यहीं पर अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए? जरनैल सिंह जी, आपने अपने बेटे सुखजिंदर के बारे में पूछा, उसके विदेश जाने के बारे में क्या संभावना है। बहुत सारे मन में ऐसे विचार हमेशा बने रहते हैं। सुखजिंदर की कुंडली है जी मिथुन लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, जुलाई 2018 तक। विदेश जाने का विचार बहुत प्रबल है मन में, और कुछ जैसे मन में उभरता ही नहीं। और अभी फिलहाल विदेश की संभावनाएं अच्छी नहीं है। अभी वो एक जॉब में है, तो मैं ये समझता हूँ कि जॉब में ही मेहनत करनी चाहिए और बाकी सारे बातें अभी भुला देनी चाहिए। आगे चल के 2022-23 में वो विकल्प जरूर खुल सकते हैं, वो संभावनाएं जरूर बेहतर हो सकती हैं जो उसे विदेश की ओर ले जाए। तो फिलहाल इस विचार को थाम लें। देखिए, अब से 4-5 साल बाद वो विदेश जरूर जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। 4-5 साल बहुत होते हैं। उन्हें समझाइए कि अभी यहीं पर रहना है, अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ना है। एक्सपीरियंस लें, अच्छा काम करें, उस एक्सपीरियंस के दम पर आने वाले 4-5 सालों में फिर तब वो बाहर जा सकते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, ये नोट कीजिए। तुला राशि वाले ही समझ ले कि मेहनत का कोई और विकल्प होता नहीं है, और यह समय आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं आपको हर तरह से मदद भी करना चाह रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज की स्थिति को नए नजरिए से देखने की कोशिश करनी होगी, ताकि आपके अंदर जुनून की भावना उत्पन्न हो सके। उस जुनून को अपने काम में लगाएंगे तो बड़ी सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्या ना करें समय में? अपने काम के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास न रखें। आपके मन में उमड़ते हुए तूफान का असर आपकी काबिलियत पर और आपके प्रदर्शन पर पड़ सकता है, और वही ठीक नहीं है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं, इसलिए आपकी मेहनत भी रंग ला रही है, पर पैसे को बचाने और संभालने की भी साथ ही साथ कोशिश करनी होगी ताकि जिंदगी की सुख और समृद्धि आपके लिए बढ़ती चली जाए। क्या करना चाहिए समय में? हालात मददगार हैं, पर अपने मन में बढ़ते हुए रोष को थामना होगा। अपने मन में किसी भी तरह के गुस्से को स्थान देने से बचना होगा ताकि आपके हालात आपके लिए भली भांति संभले रहें। क्या न करें समय में? तकदीर के भरोसे किसी बड़े परिवर्तन को करने की कोशिश न करें और किसी भी बदलाव से पहले ये सोच लें कि उसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर कैसा पड़ेगा, तब जाकर कोई फैसला करें ताकि आप किसी भी गलती से बच जाएं। बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर डाल सकता है, इसका आकलन करके ही बदलाव के बारे में सोचिएगा, ये सलाह है। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या सलाह है ज्योतिष गुरु की? आज का दिन कैसा है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वालों के अंदर बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन आप उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपकी मेहनत भी बनी हुई है, लेकिन उसमें भी इस समय बहुत सारा उतार चढ़ाव है। गलती भरे समय में किसी भी तरह की गलती से बचना ही आपकी सूझबूझ होगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखने का सोचें, जिसके चलते आप पैसे को कहीं फंसाने से बच सकें। इसलिए अपने विचारों में भी लचीलापन ले आएं ताकि आपके फैसलों में भी यही अच्छाई नजर आए। क्या ना करें समय में? कोई ऐसा एक तरफा विचार बिल्कुल ना बनाएं जिसका बुरा असर आपके पैसे की स्थिति पर या आपकी सेहत पर पड़े। वैसे भी किसी भी चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के मन में लोगों के प्रति अच्छे विचार, पर आपसे फिर भी बहुत सारी गलतियां होती चली जा रही। जिस चीज में आपको लोगों से जुड़ना चाहिए उसमें आप अपने कदम पीछे हटाते चले जा रहे हैं, और यही इस समय की सबसे बड़ी कमी है जिसका आपको नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए समय? लोगों की अच्छाई को भी समझें और लोगों से तालमेल भी बनाए रखें। धीरे धीरे ही सही, बहुत कुछ आपके हित में बनता चला जाएगा। निजी जीवन की खुशियां इस समय भरपूर बनी हुई हैं, जिन्हें बनाए रखना ही आपके हित में है। क्या न करें समय में? पहली बात तो रिश्तों में दूरियां ना बनाएं, और अगर कहीं दूरियां बन गई हैं तो सिर्फ उन परेशानियों के बारे में भी ना सोचते चले जाएं, क्योंकि किसी भी कमी को समय रहते संभाल लेना बहुत जरूरी है ताकि अच्छी भली स्थिति भी बिगड़ती ना चली जाए। इससे पहले कि कोई कमी आपको ज्यादा मुश्किल में डाल दे, उस कमी को दूर कर लीजिए अपने जीवन की, सही रहेगा आपके लिए। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी आती है बारी। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपसे आज के बारे में, और क्या करने की सलाह देते हैं और किससे बचने के लिए कहते हैं। कुंभ राशि वालों का मन इस वजह से परेशान है क्योंकि इस समय आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और अपने लाभ की स्थिति को बनाए रखने के लिए आप हर तरह का प्रयत्न कर रहे हैं, पर आसानी से पैसा जुटाने से या व्यर्थ में अपने नुकसान को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी को स्थिरता की नजर से देखें। अपने बड़े बुजुर्गों की बातों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर लें। इस बात को समझ लें कि उनकी आलोचना के पीछे भी आपके लिए आशीर्वाद ही छुपा हुआ है। क्या ना करें समूह में? अपनों की सेहत को किसी भी वजह से नजरअंदाज न करें। ऐसे में अपनी परेशानियों के बारे में न सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपकी इस समय क्या प्राथमिकताएं हैं, ताकि अपना कर्तव्य निभाने में आपसे कोई कमी ना रह जाए। मीन राशि वाले अगर कुछ पढ़ लेंगे या सीख लेंगे तो आपका भविष्य बन जाएगा। हालात इस रूप से मददगार हैं कि दूर स्थान के विकल्प भी आपको हर तरह से सहायता ही पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? ऊपरी सतह पर जो भी आपको परेशानियां लग रही हैं, उनके पीछे आपके लिए ऐसा रास्ता है जो आपको उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। रास्ता मुश्किल है और उसे अपनी कोशिशों से आसान बनाया जा सकता है। क्या ना करें समूह में? अपने कामकाज को बहुत ज्यादा दबाव की नजर से न देखें। काम का ज्यादा होना भी एक तरह का आशीर्वाद है, क्योंकि ऐसे में काम की स्थिरता सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपने बढ़ते हुए काम में व्यर्थ में कमियां न ढूंढें। बहरहाल आपके जीवन में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए हम राशिफल के बाद एक राशि के लिए कुछ खास लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु के पास क्या है उस राशि के लिए, और वो राशि कौन सी। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि बहुत कुछ ठीक ठाक है, पर फिर भी चुनौतियों भरा समय है। खासकर अपने साथी सहयोगियों से या अपने मताहतों से किसी भी तरह की उलझनों से बचना होगा। तो फिलहाल आज के लिए चाहिए आपसे इजाजत। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आपके तारे@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इजाजत, लेकिन कल इसी वक्त आना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हाजिर होंगे आपके कल का राशिफल लेकर, ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे लेकर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।